बात है 12 नवंबर 1996 के दोपहर के 3:55 कजाकिस्तान देश के शहर सिमकंट से कजाकिस्तान एयरलाइन का एक चार्टर्ड एयरप्लेन न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। इस एयरक्राफ्ट में छोटे छोटे ट्रेडर बैठे हुए थे जो इंडिया से ऊल लाकर सेंट्रल एशियन मार्केट में बेचा करते थे। ठीक उसी समय पर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबियन एयरलाइन की एक प्लेन तैयार हो रही थी टेक ऑफ करने के लिए। फ्लाइट में 312 पैसेंजर थे जिसमें से 231 इंडियन थे। शाम को 6:33 पर यह सऊदी अरेबिया एयरलाइन की प्लेन अपनी उड़ान लेती है। इसी समय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के काम संभाल रहे थे वीके दत्ता। यही दोनों प्लेन यानी सऊदी और कजाक वाली प्लेन से कम्युनिकेशन कर रहे थे। टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही सऊदी वाला प्लेन दत्ता से क्लियरेंस मांगता है 10,000 फीट से 14,000 फीट पर जाने की, और उसे ये क्लियरेंस दे दी जाती है। उसी समय दत्ता से कजाक पायलट लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं, लेकिन दत्ता उन्हें 15,000 फीट पर ही फ्लाई करने को बोलते हैं। दत्ता को अपने स्क्रीन पर ये दोनों प्लेन ब्लिंकिंग डॉट की तरह दिख रहे थे। वो थोड़ी देर में देखते हैं कि ये ब्लिंकिंग डॉट नज़दीक आ रहे हैं और फिर दोनों एक में ही मर्ज होकर गायब हो जाते हैं। इसी समय पर दत्ता को रियलाइज हो गया था कि कुछ तो बहुत बुरा हो गया है। न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर एक गांव चरखा दादरी में लोगों को आसमान में बिजली चमकता हुआ दिखता है और थंडर बोल्ट की आवाज आती है। इससे पहले कि वहां के लोग कुछ सोच समझ पाते, आसमान से लोहे की बारिश होनी शुरू हो जाती है। उनको रियलाइज होता है कि ये दोनों प्लेन क्रैश कर चुके हैं। ये देश के इतिहास का पहला और ओनली मिड एयर कोलाइजन था और साथ ही साथ इंडिया के हिस्ट्री का वर्स्ट एयर डिजास्टर भी। तो आइए आज इस डिजास्टर के कारण और इसके बाद एविएशन सेक्टर में आए बड़े चेंजेस को देखेंगे। तो जैसा रोड पर व्हीकल के लिए सर्टेन पाथ या लेन होता है, आसमान में भी एयरप्लेन के लिए कुछ सिमिलर डिफाइंड लेन या पाथ होता है। ये पाथ को कहते हैं एयरवेज और फिर इन्हीं एयरवेज को एयर कॉरिडोर में डिवाइड किया जाता है। अब कोई प्लेन कितना पर फ्लाई कर रहा है उसको फ्लाइट लेवल कहते हैं और इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दो प्लेन में मिनिमम 1000 फीट का फ्लाइट डिस्टेंस होना ही चाहिए। और ये सारी चीज़ इंश्योर की जाती है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा रेडार एटीसी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सारे प्लेन को साफ रखने में हेल्प करती है। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि क्या गलती थी जिससे इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। अब कोई भी एक्सीडेंट जब होता है तो वो किसी एक रीजन की वजह से नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल रीजन होते हैं। इसके जो राइट टाइम पर एक साथ अलाइन हो जाते हैं। यही हुआ था उस दिन। पहले इंडियन ऑफिस को लगा कि सऊदी वाला प्लेन इंस्ट्रक्शन ना फॉलो करते हुए 14,000 फीट से लेकर 15,000 फीट पर चला गया होगा, लेकिन जब बाद में दोनों प्लेन के ब्लैक बॉक्स को इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला कि सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट पर ही था और ये एक्सीडेंट भी उसी एटीट्यूड पे हुआ था। बाद में जब कजाक वाला प्लेन की रिकॉर्डिंग सुनी गई तो पता चला कि इसके पायलट एटीसी द्वारा की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि वो दोनों अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे। बाद में ये भी पता चला कि दोनों में किसी पायलट को भी इंग्लिश सही से नहीं आती थी। ट्रांसलेशन के लिए अलग से एक रेडियो ऑपरेटर था प्लेन में जो इंग्लिश को रशियन में ट्रांसलेट कर रहा था। तो मैसेज की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से पूरा डिजास्टर हुआ था। इसके अलावा जो वीडियो में पहले हमने बताया कि एयर कॉरिडोर कि वो 1990s में आने और जाने वाले प्लेन के लिए सेम कॉरिडोर हुआ करता था। अब ये डिजास्टर को फिर से होने से बचाने के लिए इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन गवर्नमेंट और दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट ने इससे सीख ली और पूरे सिस्टम में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए। इन चेंजेस में था अलग एयर कॉरिडोर का होना, हर फ्लाइट में सेकेंडरी रेडार और ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS का होना। इन सब मॉडिफिकेशन के अलावा एक चीज और जो करी गई थी वो थी पायलट के लिए इंग्लिश का कंपलसरी हो जाना, ताकि फिर से कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। इन सब इम्प्लीकेशन के बाद थैंकफुली आज तक कोई भी एयर कोलाइजन नहीं हुआ है, लेकिन पोलन क्रैश अभी भी होते रहता है और अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस पूरी कहानी को सुन के आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी, इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंसिडेंट और फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।